यहाँ जो लोग आप देख रहे हैं ना आज, ये लोग सब बहुत दुखी हैं और वो इसलिए दुखी हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। मैं पिछले 14 वर्षों से एनएचएम में हूँ। यहाँ जब हम लोगों ने, जी बिल्कुल 14 साल हो गए मुझे। सरकार हमसे बात तक करना नहीं चाहती है। क्यों नहीं बात करना चाहती? हमको हमारा हक दे दीजिए ना। हम तो अपने 5 हक के लिए, हमारे 10 हक है, हमारे 5 हक के लिए भी हमको साइन करके नहीं मिल रहा है। हमको सरकार से कई दौर पर बातचीत की, मैं भी विधानसभा गया था तो उनसे भी कई लोगों से पूछा था, विधायकों से, वो बोलते करेंगे करेंगे। तो ये कब तक करेंगे? उम्मीद अब 20 साल का समय हो चुका। और सिक्योरिटी तो छोड़िए, 3 शिफ्ट है तो 3 स्टाफ नर्स है। तो क्या स्टाफ नर्स सुपरमैन है जो कभी उनके घर में कोई समस्या नहीं आएगी? क्या उनका परिवार नहीं है, उनका स्वास्थ्य नहीं है? उनको भी छुट्टी चाहिए। ये सेटअप ही गलत है। आरएमएसए में रेगुलर कर दिए गए हैं, लेकिन एनएचएम वालों का अता पता नहीं है। और यही इनकी डिमांड है कि भैया रेगुलर कब करोगे, इन्हें कब मेडिक्लेम मिलेगा, इन्हें कब बीमा का लाभ मिलेगा, कब अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था कि अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि शिक्षक इत्यादि संवर्ग के नियमितीकरण के लिए 100 दिन के अंदर कमेटी का गठन किया जाएगा। सरकार बने 18 महीने ज़्यादा हो गए और इस कमेटी का अता पता नहीं है। और इसीलिए आज जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ, यानी कि ये वो डॉक्टर होते हैं, ये वो नर्स होते हैं, अधिकांश सरकारी अस्पतालों में, चाहे सामुदायिक हो, चाहे प्राथमिक हो, जिला अस्पताल हो, उन सभी जगहों पे इनकी ड्यूटी ज़्यादा रहती है। और यही कमर की हड्डी भी है अस्पतालों की। अब ये हड़ताल पर चले गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। प्रदेश भर के लगभग 16,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिनमें आईसीयू में पोस्टेड डॉक्टर भी हैं, साथ ही साथ स्टाफ नर्स, सभी डॉक्टर हैं। और मेरे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के, उनसे बात करते हैं। हेलो शर्मा जी, मुझे बताइए कि ये धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत बार बार क्यों पड़ रही है? आप लोग रीढ़ की हड्डी अस्पताल में, आप ही लोग नहीं रहेंगे तो इलाज कौन करेगा? अब क्या है, इसको सरकार को तय करना पड़ेगा कि जब हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग देते हैं, तो सरकार को जो हमारी मांगे हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। और क्योंकि 20 साल छोटा समय नहीं होता, 2 दशक का समय हमने अपने पूरा जीवन को गुजार दिया, लेकिन क्या है, हमारी कोई भी मूलभूत जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक साथ लागू हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 25 साल पहले लागू हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का क्या हो गया, पहले नियमितीकरण हो गया, उसका संविलियन हो गया। लेकिन जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी है, जहाँ पर 20 साल पहले थे वहीं पर आज भी हैं। जो हमारा सबसे छोटा कैडर है उसका 8,500 वेतन है। इस महंगाई में कैसे वो अपना घर चलाए, कैसे अपने बीवी बच्चों को पाले, ये बहुत विकट स्थिति है। सबसे हैरानी की बात ये कि आप लोग को कोई मेडिक्लेम सुविधा नहीं है, सबका इलाज आप लोग करते हो, लेकिन सरकार आप ही लोग के बारे में एकदम दुर्भाग्य है। इस बोलने में भी शर्म आता है हमको कि हम खुद दूसरे के स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं, उनका जान बचाते हैं, लेकिन जब हमारा कोई कर्मचारी, किसी का लीवर खराब हो जा रहा है, किसी का किडनी, क्योंकि सब जन इन्फेक्शन में काम करते हैं, कोई एड्स में काम कर रहा है, कोई ब्लड बैंक में काम कर रहा है, दुनिया भर की इन्फेक्शन होते हैं, रिस्क रहता है। लेकिन जब इलाज की बारी आती है तो हमारे लिए कोई चिकित्सा परिचर्या यहाँ पे नहीं है। दूसरे राज्यों में मेडिक्लेम, ग्रेड पे, नियमितीकरण, जॉब की सिक्योरिटी और यहाँ तक कि अनुकंपा नियुक्ति तक लागू हो चुकी है। बिल्कुल, आप सरकार से कई दौर पर बातचीत की, मैं भी विधानसभा गया था तो उनसे भी कई लोगों से पूछा था, विधायकों से, वो बोलते करेंगे करेंगे। तो ये कब तक करेंगे? उम्मीद अब 20 साल का समय हो चुका, अब कब करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो तुरंत नियमित करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो सरकार की जो बहुत ही जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उसको हम लोग पूरे ज़मीन से हम लोग उसको क्रियान्वयन कराते हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे दूसरे राज्यों में जो सुविधाएं मिल रही है हमको बिल्कुल मिलनी चाहिए वो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या लाल है। मैं जिला उपाध्यक्ष दुर्ग से हूँ, एनएचएम कर्मचारी संघ। कहाँ पोस्टेड है आप? मेरा बघेरा में पोस्टिंग है और एनएम पद पे कार्य करती हूँ, फील्ड वर्कर हूँ। घर वाले कितने साल हो गए आपके यहाँ पोस्टेड? मेरे को यहाँ पे 13 साल हो गए हैं और उसके बाद भी सरकार हमारी एक भी मांगों को पूरी नहीं किया। हमारी एनएचएम को 20 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी मांगों पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो हमारी 10 सूत्री जायज़ मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें। मांगों को लेकर एक बार स्पष्ट कर दी, कौन कौन से मांगे एक बार एकदम मांगे सबसे पहले तो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। नियमितीकरण सबसे पहले है। नियमितीकरण सबसे पहले है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया, वैसे ही हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का स्वास्थ्य विभाग में संविलियन क्यों नहीं हो सकता? हमारी पूरी पोस्टिंग ही वैसी हुई है, हमारा सबका पूरा आरक्षण नियम पालन किया गया है। जितनी भी वैकेंसी निकलती है, एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद हम लोग नौकरी में लगते हैं। इतने सारे एक्सपीरियंस है सबको, तो इसका लाभ हमको मिलना चाहिए। संविलियन है, ग्रेड पे लागू करना है, नियमितीकरण है, और क्या बोलते हैं चिकित्सा परिचर्या है,
पेंशन है, अनुकंपा नियुक्ति है, ये सब ये हमारे 10 सूत्री मांगे। लसन भी आप विधानसभा गए थे, कहा आपने विधायकों से भी पूछा, 2-3 विधायकों से भी पूछा, उसका जवाब नहीं, वो तो अलग विषय है, लेकिन इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। हमारी मातृ राज्य है मध्य प्रदेश, जो यहाँ से अलग हुआ है, मैं टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ आपको। तो हमारा मातृ राज्य, हर नियम यहाँ का फॉलो होता है, वहाँ का यहाँ फॉलो होता है। तो मध्य प्रदेश में एनएचएम को नियमित कर लगभग संविलियन कर दिया गया, ग्रेड पे कर दिया गया है। तो उसके हिसाब से तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप विधायकों से अब जाएंगे तो बिल्कुल पूछिएगा कि एमपी में हो चुका है, और याद दिलाना पड़ता है। कई बार क्या बोलता है कि हनुमान जी को जामवंत याद दिलाते हैं, तब ताकत आता है और उनको अलग से आभास होता है। जामवंत की भूमिका मैं निभा रहा हूँ, आज याद दिलाता हूँ सचिव होने के नाते कि आप सभी विधायकों को, 90 विधायकों, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कि मातृ राज्य में जो अगर नियमितीकरण कर दिया गया है, ग्रेड पे लागू कर दिया गया, अनुकंपा नियुक्ति तक दे दी गई है कि संविदा वाला खत्म होता है तो संविदा में नौकरी दे दिया जाए। और अभी बताऊंगा, हमारे कुछ संविदा के साथी है जिनके घर में कुछ विशेष परिस्थिति बन गई, 2 से 3 लाख रुपए खर्च आया उनको, वो अपने घर से दे रहे हैं, जबकि रेगुलर वाले को रिमेम्बर्स हो जाता है, इसमें रिमेम्बर्स भी नहीं होता। इसीलिए देखिए मांग में 10 लाख तक कैशलेस परिचर्या हमने लिखा भी है, जो कि प्रमुख मांग है। ये तो बहुत ही आवश्यक चीज है, और सभी विधायकों और सांसदों तक को, कई बार सांसद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार बोल देते हैं एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सेंट्रल का है, यहाँ का है, वहाँ का है, पल्ला झाड़ देते। तो पल्ला झाड़ने वाला बात नहीं है, जहाँ का भी हो दोनों एक ही हो, वहाँ भी सरकार यहाँ भी सरकार, दोनों आप ही की है। तो आप दोनों ज्वाइंट होइए और बीच का रास्ता निकाल के हमें नियमित कीजिए। बात करते बाकी लोगों से, कमेटी के खेल को बंद करो, एनएचएम को नियमित करो। जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चंचल साहू है, मैं स्टाफ नर्स के पोस्ट में यहाँ दुर्ग में पोस्टिंग में हूँ। ये हमारी जो सरकार है अभी बीजेपी की सरकार, ये पहले भी कांग्रेस सरकार ने सेम चीज़ें की थी। कमेटी की गठन कर रहे हैं, अभी हम आपका 10 दिनों में आपकी मांगे पूरी करेंगे, 2 महीने की, 2-3 महीने की, तो 100 दिन की तो बात की दूर की बात है। 2 साल हो गए हैं, सरकार हमसे बात तक करना नहीं चाहती है। क्यों नहीं बात करना चाहती? हमको हमारा हक दे दीजिए ना। हम तो अपने 5 हक के लिए, हमारे 10 हक है, हमारे 5 हक के लिए भी हमको साइन करके नहीं मिल रहा है हमको। चलिए, संविदा प्रथा बंद करो, एनएचएम को स्थायी करो। जी मैडम, क्या नाम है? मेरा सोनसी देसलहरे नाम है। मैं 9 सालों से क्या बोलते हैं संविदा अनियमित कर्मचारी हूँ, इसमें काम करी हूँ। हम लोग चाहते हैं जैसे दूसरे राज्यों में, जैसे कि संविदा प्रथा एमपी में हुआ है जी, तो वहाँ पे हमारे जो राज्यों में जो हुआ है संविलियन, हम भी चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में, यहाँ हमारी जो माननीय महोदय जी हैं, वो हमको बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग को कई सालों से हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि हमको संविलियन किया जाए, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे 10 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए जल्द से जल्द। बस हमको सरकार से बढ़िया। और तख्ती देखिए, स्वास्थ्य विभाग में हो संविलियन करते निवेदन हम मिलियन, ये ट्रेंडिंग के साथ इन्होंने बढ़िया यूज किया, मिलियन शब्द यूज किया। जी दीदी, कहाँ पोस्टेड हो आप? मेरा नाम माया साहू है, मैं यूपीएससी धमधा नाका में पोस्टेड हूँ, स्टाफ नर्स हूँ। और कई सालों से हम हड़ताल कर रहे हैं, काम हम पूरा करते हैं। काम के समय सरकार कभी नहीं सोचती कि हम संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन सैलरी देने के समय ये क्यों सोचती है कि हम संविदा कर्मचारी हैं तो हमको सैलरी आधा से भी आधा दिया जाए। हम काम पूरा करते हैं, हमें एक छुट्टी नहीं मिलती है, तो सरकार आखिर क्यों नहीं सुनती हमारी पुकार, क्यों नहीं देखती हमें? हर क्राइसिस में, अभी कोविड इतना बड़ा क्राइसिस था कि लोग एक दूसरे का पानी तक नहीं पीना चाह रहे थे। उस समय संविदा कर्मचारी आगे आके अपने पूरे परिवार को भूल के, अपनी जान को जोखिम में डाल के सभी जनताओं की सेवा किए हैं। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए हमारे लिए कि हमारा भी घर है, परिवार है। उनको ये पता है कि इतना कम सैलरी और इतनी महंगाई में हम अपना जीवन कैसे चला रहे होंगे। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी भी पुकार सुने और हमारी मांगे पूरी करें। सिक्योरिटी एक बड़ा रीज़न रहता है, आप लोग ड्यूटी करते हो, कई लोग नशे की हालत में रहते हैं, आप लोग के अस्पताल में हो चुका है ये चीज़ें, उसके लिए सरकार ने कुछ मदद की, कुछ अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। हम एक स्टाफ और एक 4th क्लास ड्यूटी करते हैं, और सिक्योरिटी तो छोड़िए, 3 शिफ्ट है तो 3 स्टाफ नर्स है। तो क्या स्टाफ नर्स सुपरमैन है जो कभी उनके घर में कोई समस्या नहीं आएगी? क्या उनका परिवार नहीं है, उनका स्वास्थ्य नहीं है? उनको भी छुट्टी चाहिए। ये सेटअप ही गलत है, बिल्कुल गलत है ये। और भी है, कुछ बात करना चाहते हैं, और कोई बात करेंगे? आप लोग कुछ बोलेंगे? जी मैडम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ, यूपीएससी भिलाई 3 से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ जो लोग आप देख रहे हैं ना आज, ये लोग सब बहुत दुखी हैं, और वो इसलिए दुखी हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। मैं पिछले 14 वर्षों से एनएचएम में हूँ। यहाँ जब हम लोगों ने, जी बिल्कुल 14 साल हो गए मुझे
एनएचएम में काम करते हुए, और मुझे सिर्फ अपना कोविड वाला टाइम ज़्यादा याद आता है, क्योंकि हम लोगों ने हमारा ड्यूटी सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगा था सर। हर दिन हमें ऐसा लगता था कि अब कोविड पॉजिटिव हो गए, अब हम चले गए, हमारे परिवार का क्या होगा। तो सर कम से कम जो रेगुलर कर्मचारियों के पास अनुकंपा नियुक्ति पेंशन जैसी चीज़ें हैं ना, उनका घर चल जाएगा। हमारे लिए क्या है सर, और हम लोग इसीलिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारे पास, और सैलरी भी इतनी मिनिमम है। मैं डॉक्टर हूँ सर, मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगी, इतना कम सैलरी में मुझे अपना गुजारा करना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सर की सैलरी कितनी होती है सर? हमारे तो ये जो कर्मचारी हैं उनको 15 से 20 हज़ार के बीच सबकी तनख्वाह है। आप सोचिए इतनी महंगाई में इन लोगों को अपना घर चलाना कितना मुश्किल होगा। भ्रम दूर कर दिया आप तो, मतलब लोग सोचते हैं कि 1-1 लाख रुपए सैलरी होगी, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हो आप तो। बिल्कुल भी नहीं। जो एक MBBS डॉक्टर है उसकी भी तनख्वाह 50-60 हज़ार के बीच ही है। जो हायर लेवल में क्लास 2 ऑफिसर है वो, उससे ज़्यादा किसी की तनख्वाह नहीं है यहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं क्यों इतना हम लोग हाय मचा रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए सर कि हम लोग चाहते हैं कि कम से कम थोड़ा सम्मानजनक हम लोगों को स्थिति में पहुँच जाएं हम, और जो भी हमारा परिवार और हमारा जो ये है वो थोड़ा सा अच्छा और अपना सोच समझ करके जीवन यापन के लिए तो सरकार इतना कर ही सकती है ना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमारी बातों को सुने, समझें और उचित निर्णय लें। धन्यवाद। वेरी मच। एक आखिरी सवाल मुझे बताइए कि ये कब तक चलेगा, आप लोग कब तक बैठे रहोगे ऐसे ही? देखिए भैया कि अभी ऐसा है कि जिला स्तरीय आह्वान पर अपन कम से कम 7 दिन तक चलेगा लगातार, और इसके बाद 7 दिन बाद प्रदेश स्तरीय है। कोई अस्पताल नहीं जाओगे, कहीं कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हम तो चाहते नहीं है, ये हमारा शासन मजबूर कर दिया कि हम अपनी मांग के अपेक्षाकृत हो गए कि हमको यहाँ पे बैठना पड़ा। हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम खुद चाहते हैं कि लोगों, हमारा विभाग ही सेवक है और जो लगातार करते आ रहे। कोरोना काल में तो जान में जोखिम देखे आए हम लोग, उसके बाद आप तो देखे हुए हैं, लगातार आप कवरेज करते रहते हैं। तो ये बेस है हमारा कि यह निश्चितकालीन है। पूरा सरकार की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया, आश्वासन जरूर दे रही है लेकिन मौखिक में दे रही है, ये कर दिए वो कर दिए। हमको लिखित में चाहिए जो नीचे साइन सील थप्पा रहे, उसके बाद हम तत्काल स्थगित करें। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी से मुलाकात थी? स्वास्थ्य मंत्री जी आज मिलने के लिए रायपुर बुलाए थे। मेरे को भी जाना था लेकिन नहीं जा पाया, और हमारे प्रतिनिधिमंडल गए हुए हैं। वो लगातार नहीं, फैसला 5 मांगों पे सहमति हमारी पहले ही बन गई थी, और कल पूरे प्रेस में विज्ञप्ति आया है कि ये मांग इनकी पूरी हो गई करके। 5 मांगे, 10 में से 5 हमारा हो चुका है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हमको जानकारी प्रेस के माध्यम से न मिले, हमको अधिकारियों का सील साइन रहे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है सोचेंगे। तो 10 मुद्दों को लेकर जो है, 10 मांगों को लेकर जो है इनकी डिमांड है, और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। लगभग 16,000 के आसपास कर्मचारी है जो संविदा है, और 20 सालों से लगातार एक डिमांड रही है कि भैया इन्हें नियमितीकरण कर दिया जाए। शायद सरकार में बैठे विधायकों को, मंत्रियों को ये मालूम नहीं है कि मध्य प्रदेश जिनसे हम अलग होकर छत्तीसगढ़ बने हैं, वहाँ ये काफ़ी पहले लागू हो चुके हैं। सबसे हैरानी की बात यह कि स्वास्थ्य विभाग में NHM और शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन RMSA जो लागू किया गया था, RMSA में रेगुलर कर दिए गए हैं, लेकिन NHM वालों का अता पता नहीं है। और यही इनकी डिमांड है कि भैया रेगुलर कब करोगे, इन्हें कब मेडिक्लेम मिलेगा, इन्हें कब बीमा का लाभ मिलेगा, कब अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। बहुत सारी डिमांड इस तरह आगे बातें होती रहेगी। आप लोग सरकार के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, और सरकार फैसले लेने में देरी क्यों कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस पर अपना विचार जरूर व्यक्त करें। आज जो स्टाफ है सड़क पर बैठ गए, आज से मेडिकल सेवाएं लगभग थोड़ी सी ठप दिख रही है। हर क्षेत्र में जिस महीने में तेजी से सरकार ने अच्छा काम किया है, थोड़ी बहुत सब समस्याएं आती हैं, तो एक परिवार में भी आता है, सब सुलझा लिया जाए।